क्लास 6 का मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 है। प्रश्न 1 है, इन संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इसमें देखते हैं कि हर समान है और अंश समान नहीं है। तो जब हर समान होता है और अंश असमान होता है तो अंश का जो सबसे छोटा संख्या होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा। तो इसे सबसे छोटा इसमें है 1/8, तो लिखेंगे 1/8। उसके बाद 3/8, 3/8, उसके बाद 4/8 और सब लास्ट में 6/8। प्रश्न 2, प्रत्येक चित्र के छायांकित भाग के लिए भिन्न को लिखिए। भिन्नों के बची में सही चिन्ह बड़ा या छोटा का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही माने बढ़ते क्रम और अवरोही माने घटते क्रम होता है। पहले भिन्न लिखते हैं। इसमें कितना भाग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है और छायांकित भाग 1 2 3 है। तो लिखेंगे 3/8। अब इसमें देखिए, इसमें भी 8 भाग है, छायांकित भाग 1 2 3 4 है, तो 4/8। अब इसमें छायांकित भाग 1 2 3 4 5 6 है, तो 6/8 और इसमें छायांकित भाग 1 है, तो 1/8। अब इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले 1/8 लिखेंगे, उसके बाद 3/8, 4/8, अब 6/8। अब इसे लिखेंगे अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ा वाला लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा है 6/8, तो लिखेंगे 6/8। उसके बाद 4/8, उसके बाद 3/8 और लास्ट में लिखेंगे 1/8। अब बी में कितना भाग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग है। छायांकित है 1 2 3, तो लिखेंगे 3/9। इसमें भाग है 1 2 3 4 भाग छायांकित है, तो 4/9। इसमें 1 2 3 4 5 6 6 भाग है, तो 6/9। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग छायांकित है, तो 8/9। अब इसे फिर लिखेंगे आरोही क्रम में। ये था ए नंबर और ये है बी नंबर। आरोही क्रम। तो इसमें देखिए सबका हर बराबर है, अंश सबसे छोटा किसका है? तो 3/9। उसके बाद 4/9, उसके बाद 6/9 और लास्ट में 8/9। अब लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ा 8/9, उसके बाद 6/9, उसके बाद 4/9 और लास्ट में हो जाएगा 3/9। प्रश्न 3 है,
एक ही संख्या रेखा पर 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को दर्शाइए। तो यहाँ एक संख्या रेखा खींच देंगे, यहाँ 0, 1, 2। अब इसको हर सबका 6 है तो इसको 6 बराबर भागों में बांटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर इस यहाँ बांटेंगे 1 से 2 को 6 बराबर भागों में। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 2/6 है तो कहाँ होगा? 1, 2। तो ये हो गया 2/6। उसके बाद 4/6 तो 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया 4/6। उसके बाद है 8/6 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गया, यहाँ लिखेंगे 8/6 और 6/6। तो 6 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 हो रहा है तो ये हो जाएगा 6/6। प्रश्न अब 4 है। दी हुई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह बड़ा या छोटा का भरना है। ए 5/6 और 2/6। तो इसमें क्या होता है, यदि हर समान होता है और अंश असमान होता है तो जो बड़ा संख्या होगा वह बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ 2 और 5 में 5 बड़ा है तो 5/6 बड़ा हुआ। इसमें 0 है तो 3/6 बड़ा होगा। यहाँ है 1/6 और 6/6 तो 1 और 6 में 6 बड़ा है तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ है 8/6, 5/6 तो 8 और 5 में 8 और 5 में 8 बड़ा है। 3 और 5 में 5 बड़ा है। अब यहाँ देखिए 1/7 और 1/4 इसमें अंश समान है और हर असमान है। तो जब हर असमान हो और अंश समान हो तो हर का जो छोटा संख्या होता है वो बड़ा भिन्न होता है। तो 1/7 है और 1/4 है तो 1/4 बड़ा भिन्न है। अब है 4/5, 5/, इसमें हर समान है तो 4, 5 में 5 बड़ा है तो ये ऐसे 5/5 बड़ा है। 3/5 और 3/7 अंश समान है तो हर में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो ये 5 छोटा है तो ये बड़ा भिन्न है। 3/5 3/7 से बड़ा है। प्रश्न 6 है। निम्नलिखित के उत्तर लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। तो इसे देखिए कैसे बनाएंगे। क्या 12/15 3/30 के बराबर है? तो लिखेंगे यह बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अब है कैसे बराबर नहीं है यह भी लिखना है। तो इसको इस तरह बनाएंगे। ये है 12/15 और 3/30। अब इसको काटेंगे तो 3 चौका 12 और 3 पच्चे 15। 3 से 3 इकाई 3 और 3 से 10 में। तो देखिए यहाँ 4/5 आया, यहाँ 1/10 आया। या कोई किसी का गुणज नहीं हो रहा है तो इसलिए यह बराबर नहीं है। अब बी है। क्या 4/5 और 5/9
क्या 4/5 5/9 के बराबर है? तो बराबर नहीं है। अब है सी नंबर। सी है, क्या 3/5 9/15 के बराबर है? यहाँ है 3/5 और यहाँ है 9/15। तो इसको काट के देखिए, तो 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। तो 3/5 यहाँ भी हो गया और ये भी 3/5 हो गया, दोनों बराबर है। तो ये लिखेंगे क्या 3/5 9/15 के बराबर है? तो लिखेंगे हाँ बराबर है। अब देखिए क्या 9/16 5/9 के बराबर है? तो यहाँ देखिए डी में 9/16 और इधर है 5/9, तो नहीं कट रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। 9/16 और 5/9 बराबर नहीं है, तो इसमें लिखेंगे नहीं है। प्रश्न 6, रोहित कुल 8 रोटियों में से 4 रोटियां खाता है। रोहिणी कुल 8 रोटियों का 1/4 भाग खाती है, किसने कम खाया? तो लिखेंगे रोहित कुल 8 रोटी में से 4 रोटी खाता है, अतः रोहित ने खाया 4/8। तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 और 1 बराबर 1/2 भाग। जबकि रोहिणी 8 रोटियों का 1/4 भाग खाती है। तो अब यहाँ देखिए 1/2 अधिक है 1/4 से, क्योंकि इसमें अंश समान है। तो जब अंश समान होता है और हर असमान होता है, तो जो छोटा हर होता है वह बड़ी संख्या होती है। तो 1/2 1/4 से अधिक है। तो प्रश्न में कह रहा है किसने कम खाया? तो 1/2 रोहित खाया है, रोहित अधिक खाया है। 1/2 बड़ा है 1/4 से, तो लिखेंगे रोहिणी ने कम खाया। प्रश्न 7, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 15 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 12 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुआ? तो लिखेंगे 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, अतः उत्तीर्ण हुआ 15/40 15/40 भाग। ऐसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40 बराबर 3/8 भाग उत्तीर्ण हुआ। अब लिखेंगे 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, अतः उत्तीर्ण हुआ 12/30। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6 से 6 दूना 12 और 6 पंचे 30 बराबर 2/5। तो अब देखिए 3/8 और 2/5 में बड़ा कौन है? तो इसमें
3/8 और 2/5। तो इसमें अंश भी असमान है और हर भी असमान है, तो इसे पहले समान करते हैं। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, 8 और 5 का लॉसन निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8 और 5 का लॉसन 40 हो जाएगा। तो जब 8 और 5 का लॉसन 40 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 3/8 बराबर इसको 40 करना है। तो हो गया 8 पंचे 40, तो 3 पचे 15। अब 2/5 है, तो 2/5 को फिर हम बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 40। तो 5 अट्ठे 40, तो 2 अट्ठे 16। अब हर दोनों का हम समान कर चुके हैं। तो जब हर समान कर लिए तो जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। तो इसमें 15 और 16 में 16 बड़ा है, अर्थात 2/5। ये 2/5 बड़ा है, 3/8 से 2/5 बड़ा भिन्न है। तो लिखेंगे अतः 30 विद्यार्थियों की कक्षा वाली विद्यार्थियों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। इसमें आप इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखूँ हूँ, समझाने के लिए लिख दी हूँ। आप इतना नहीं लिखें, कोई बात नहीं है। यहाँ लिखेंगे 2/5 और उसके बाद यहाँ 3/8 ये लिखेंगे। 3/8 से बड़ा है 2/5 और उसके बाद ये आंसर लिख लीजिए। अब प्रश्न 8 है, रितेश 1 घंटे का 5/6 भाग तक पढ़ा, जबकि सर्वेश 1 घंटे के 11/12 भाग तक पढ़ा। किसने लंबे समय तक पढ़ाई की? तो लिखेंगे रितेश 1 घंटे में 5/6 भाग तक पढ़ा, सर्वेश 1 घंटे का 11/12 भाग तक पढ़ा, तो अधिक किसने पढ़ा? तो फिर इसमें जो भिन्न है 5/6 और 11/12, तो इस दोनों में अंश भी असमान है और हर भी असमान है। तो दोनों को समान भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 और 12 का लॉसन निकालते हैं। तो 6 और 12 का लॉसन 12 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ भी लिख दीजिए 12। अब 6 दूना 12, तो 5 दूना 10। यहाँ 12, 12 इकाई 12, तो 11 इकाई 11। 12 एका 12, 11 एका 11 हो गया। तो अब देखिए कौन सा बड़ा है। जब हर समान हो गया और 10 और 11 है तो 11 बड़ा होगा, तो ये है बड़ा भिन्न। 11/12 बड़ा भिन्न है। तो 11/12 किसका है? सर्वेश का है 11/12। तो लिखेंगे सर्वेश ने रितेश से लंबे समय तक पढ़ाई किया।